हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम चंदेश्वर कुमार है एंड लोग मुझे सीके सर के नाम से भी जानते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था फॉर्म डिजाइन के बारे में और मैंने आपको फॉर्म क्या होता है, उसमें फील्ड कैसे ऐड करते हैं, फील्ड को मैंडेटरी कैसे बनाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हमने सीखा था। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे यूआई पॉलिसी के बारे में और यूआई पॉलिसी के बारे में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। चलिए बिना किसी देरी के देख लेते हैं आज का एजेंडा और उसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं। आज के एजेंडा में मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस नाउ का जो यूआई पॉलिसी है ये क्या होता है और ये जो यूआई पॉलिसी है इतना ज़रूरी क्यों है, इसका काम क्या है और हम सर्विस नाउ में लॉगिन करके देखेंगे कि यूआई पॉलिसी को कैसे एक्सेस करते हैं, यानी यूआई पॉलिसी में कैसे जाएँगे और उस पे कैसे काम करेंगे। तो उसके बाद हम चलेंगे और देखेंगे कि फॉर्म डिज़ाइन एंड यूआई पॉलिसी में क्या डिफरेंस है। फॉर्म डिज़ाइन को हमें कब यूज़ करना चाहिए एंड यूआई पॉलिसी को हमें कब यूज़ करना चाहिए। दोनों के एडवांटेज, डिसएडवांटेज भी जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको एग्जांपल देकर दोनों को बताऊँगा कि ये दोनों को कब और कैसे यूज़ किया जाता है। और उसके बाद हम लोग ये जो 4 यूज केसेज है उसके बारे में लाइव देखेंगे। मैं सर्विस नाउ में लॉगिन करूंगा और आपको ये 4 जो आप यूज केसेज देख रहे हैं ये सारे यूआई पॉलिसी मैं आपके सामने एक-एक करके बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि पहला अगर आप देखें तो पहला जो हमारा यूज केस है उसमें यह है कि अगर मेरा प्रायोरिटी क्रिटिकल है तो उसमें असाइनमेंट ग्रुप को हम मैंडेटरी बनाएंगे और अगर मेरा टिकट का स्टेट रिजॉल्व है तो उस केस में हम असाइन टू को रीड ओनली बनाएंगे और अगर मेरा कैटेगरी डेटाबेस है तो सर्विस जो फील्ड होता है सर्विस नाउ में उसको हम हाइड करेंगे। एंड उसके बाद मैं आपको थोड़ा सर्विस नाउ के यूआई पॉलिसी में स्क्रिप्टिंग को कैसे यूज करते हैं उसको मैं इस यूज केसेस में बताऊंगा। इसमें मैंने एक डिवाइस डिटेल करके सेक्शन बनाया हुआ है अपने फॉर्म पे और उस फॉर्म को हम तभी विजिबल बनाएंगे यानी तभी शो करेंगे जब मेरा कैटेगरी नेटवर्क है। अगर नेटवर्क के अलावा कोई दूसरी कैटेगरी सिलेक्ट होता है तो ये मेरा डिवाइस डिटेल्स नहीं दिखेगा। तो ये चारों यूज केसेस हम एक ही करके करेंगे और ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप सर्विस नाउ में नए हैं, सर्विस नाउ सीखना चाहते हैं, सर्विस नाउ की बारीकियों को जानना चाहते हैं, सर्विस नाउ के इंटरव्यू क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप सर्विस नाउ बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पर हाँ, यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए कुछ क्विज दिए हुए हैं। ये 4 क्विज है, आप मेरे पूरे वीडियो को देखें, समझें और उसके बाद इन जो 4 जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। अगर आप इसको आंसर करते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आप अपने इंटरव्यू का तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क भी दिया हुआ है, तो आप पूरे वीडियो को देखिए और इस होमवर्क को जरूर करें। हम सब जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो इसीलिए जब भी आप वीडियो देखते हैं तो उसमें जो भी यूज केसेस या जो भी चीजें बताई जाती है उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। और हाँ, उसके अलावा भी अगर थोड़ा बहुत आप और एक्सप्लोर कर लेते हैं तो आप सर्विस नाउ को और जल्दी सीख जाएंगे। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस जरूर करें एंड ज्यादा से ज्यादा सर्विस नाउ को एक्सप्लोर करें। यूआई पॉलिसी है ये सर्विस नाउ का एक बेहतरीन फीचर है। इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि आपको किसी कोडिंग की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी कोडिंग के कंडीशन के बेस पे किसी भी फील्ड को शो और हाइड कर सकते हैं, किसी भी फील्ड को मैंडेटरी बना सकते हैं, किसी भी फील्ड को रीड ओनली बना सकते हैं और वो भी बिना किसी जावा स्क्रिप्टिंग या किसी भी स्क्रिप्टिंग के। यूआई पॉलिसी हमेशा कंडीशन बेस्ड होता है, यानी किसी न किसी कंडीशन के बेस पे ही आप यूआई पॉलिसी बना सकते हैं। यूआई पॉलिसी जरूरी क्यों है? पॉलिसी की मदद से आप अपने जो फॉर्म है उसको इंटरैक्टिव बनाते हैं, यूजर फ्रेंडली बनाते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरे को डिवाइस डिटेल्स सेक्शन तभी चाहिए जब मेरा कैटेगरी नेटवर्क हो सकता है किसी कैटेगरी में मेरे डिवाइस डिटेल्स की जरूरत ना हो। उसी तरह मैं कुछ कमेंट तब लिखने को मिलना चाहिए जब मेरा स्टेटस रिजॉल्व हो, अदरवाइज मेरे को दिखना नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें जो है आप यूआई पॉलिसी में कर सकते हैं। तो इससे आपका जो फॉर्म होता है वो यूजर फ्रेंडली होता है, अननेसेसरी जो चीजें हैं वो नहीं दिखाई देती। तो बहुत सारी चीजें जो आपको चाहिए ही चाहिए उसको आप मैंडेटरी बनाकर आप उसको यूजर से ले सकते हैं। यूआई पॉलिसी के कुछ रूल्स है, ऐसा नहीं कि आपने यूआई पॉलिसी बना दी और वो चलने लगेगा। तो कुछ रूल है उसको फॉलो करना जरूरी है, यानी जब भी आप यूआई पॉलिसी बना देते हैं तो उसको एक्टिव जरूर करना है, यानी वो एक्टिव होनी चाहिए। जो भी आप कंडीशन लिखते हैं वो ट्रू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कुछ कंडीशन लिखा और वो फॉल्स है तो नहीं चलेगा। और अगर आप कोई भी फील्ड को यूज करते हैं तो फील्ड आपके फॉर्म पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी भी फील्ड को यूज कर लिया और वो चल जाएगा। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है और अगर आप इसको ध्यान में रखते हैं तो आपका यूआई पॉलिसी बिना किसी प्रॉब्लम के रन करेगा। ये जो यूआई पॉलिसी है एक क्लाइंट साइड रन करता है, यानी ये आपके ब्राउजर में ही रन कर जाता है। और दूसरी मजेदार बात है कि जो भी आप
यूआई पॉलिसी बनाते हैं और रियल टाइम में चलता है। तो अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं और देखते हैं कि फॉर्म डिजाइन एंड यूआई पॉलिसी दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों को कब यूज करना चाहिए। फॉर्म डिजाइन एंड यूआई पॉलिसी, कहीं कहीं लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं तो रीड ओनली फॉर्म डिजाइन में भी जाकर कर सकता था, तो यूआई पॉलिसी में क्यों जाना है, या किसी फील्ड को मैं मैंडेटरी तो फॉर्म डिजाइन में भी कर सकता था, तो यूआई पॉलिसी में क्यों जाना है। हमेशा याद रखिए, अगर आपको किसी भी चीज को बिना किसी कंडीशन के अप्लाई करना है और हमेशा के लिए अप्लाई करना है, तो आप फॉर्म डिजाइन में जाएंगे, क्योंकि फॉर्म डिजाइन में आप कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते और यही इसका लिमिटेशन है। एडवांटेज बहुत सारे हैं, यानी ये आप किसी भी फील्ड पे चाहे तो आप ईमेल एक्शन लिख सकते हैं, इंपोर्ट चैट्स, एपीआई, ये सारी चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी जस्ट आप ये जान लीजिए कि क्या एडवांटेज है और इसको कब यूज करना है, जब आप फील्ड को हमेशा के लिए मैंडेटरी बनाना चाहते हैं, या वैसे भी आप यहाँ कंडीशन नहीं लगा सकते, तो आपको बिना, अगर कभी भी किसी कंडीशन की जरूरत नहीं है तब आप ये लगा सकते हैं। और जो भी आप यहाँ फॉर्म डिजाइन में करते हैं वो सारे यूजर के लिए एप्लीकेबल होता है और वो हमेशा के लिए रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि जब भी यूजर कोई टिकट खोलता है तो डिस्क्रिप्शन जरूर लिखे, तो उस केस में आप फॉर्म डिजाइन के माध्यम से आप डिस्क्रिप्शन फील्ड को मैंडेटरी बना सकते हैं। यूआई पॉलिसी हमेशा कंडीशन के बेस पे रन करता है। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर मेरा प्रायोरिटी क्रिटिकल है तो मेरा असाइनमेंट ग्रुप मैंडेटरी हो जाना चाहिए। यूआई पॉलिसी जो है स्टेट, कैटेगरी, प्रायोरिटी, यूजर इनपुट, इन सबके बेस पे आप बना सकते हैं। सर्विस नाउ में अगर आपने कोई भी फील्ड लिया है तो मोस्ट ऑफ द फील्ड के ऊपर आप यूआई पॉलिसी लगा सकते हैं कंडीशन के साथ में। और एडवांटेज ये है कि ये डायनेमिक है। सबसे मजेदार बात है कि आपको स्क्रिप्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती और क्लाइंट साइड में ही रन कर जाता है, ब्राउजर में ही रन कर जाता है, जिससे कि आपका काम फास्ट होता है, रियल टाइम में होता है। लिमिटेशन यही है कि जैसे एपीआई वगैरह या स्क्रिप्ट वगैरह की मदद से जो आपने यूआई पॉलिसी बनाया है उसको बाईपास किया जा सकता है। जनरली लोग करते नहीं है, बट किया जा सकता है, आपको लिमिटेशन पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप, जैसे कि आप चाहते हैं कि जैसे ही मेरा टिकट का स्टेट रिजॉल्व हो, आपका जो रेजुलेशन नोट्स है वो मैंडेटरी हो जाए, जिससे कि यूजर ने उस टिकट को कैसे रिजॉल्व किया है उसको लिख सके। तो होप आपको मजा आ रहा होगा और साथ ही मजे के साथ साथ आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और मेरी टीम आपकी मदद जरूर करेगी। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम सर्विस नाउ में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके ये जो 4 यूज केसेज है उसको हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्विस नाउ में यूआई पॉलिसी को कैसे एक्सेस करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये मेरा सर्विस नाउ का इंस्टेंस है। अगर आपने अभी तक सर्विस नाउ का इंस्टेंस नहीं बनाया है तो उसको जरूर बना ले, और अगर आपको नहीं बनाने आता है तो आप मेरे वीडियो को जाकर देखें और उसकी मदद से आप सर्विस नाउ का इंस्टेंस जरूर बना ले, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के सर्विस नाउ या कोई भी टूल सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूआई पॉलिसी को एक्सेस कैसे करते हैं। तो आप यहाँ ऑल पे चले जाइए और यहाँ लिखिए यूआई पॉलिसी। आप यूआई पॉली भी लिखेंगे तो भी आपको दिख जाएगा। यहाँ चले जाइए सिस्टम यूआई, और सिस्टम यूआई में अगर आप देखेंगे तो ये आपका यूआई पॉलिसी है। तो आप इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप यूआई पॉलिसी पे क्लिक करेंगे, आपके पास जितने भी सर्विस नाउ में यूआई पॉलिसी है वो सारा दिख जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 2867 है। तो कहने का मतलब है कि सर्विस नाउ में इतने सारे यूआई पॉलिसी अभी बने हुए हैं। आप चाहे तो आप खुद का अपना यूआई पॉलिसी बना सकते हैं। तो मैं सारे यूआई पॉलिसी को नहीं देखूंगा, मैं यहाँ ऑल पे चलता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑल। अपने इंसिडेंट को देख लेते हैं और इंसिडेंट में जाकर आप किसी भी एक इंसिडेंट को खोल लीजिए और यहाँ आने के बाद आप यहाँ राइट बटन दबा लीजिए और यहाँ कॉन्फ़िगर पे जाने के बाद भी आप यूआई पॉलिसी में जा सकते हैं। मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि हम जो यूआई पॉलिसी लगाएंगे वो इंसिडेंट टेबल पे लगाएंगे। जनरली आप चेंज, रिक्वेस्ट और किसी भी टेबल पे यूआई पॉलिसी लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो हम इंसिडेंट टेबल के बेस पे लगाएंगे। तो चाहे आप इंसिडेंट टेबल के बेस पे लगाइए, चेंज रिक्वेस्ट किसी टेबल के पे लगाइए, तरीका सेम ही है। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे ये मेरे यूआई पॉलिसी है और यहाँ आप मात्र 16 यूआई पॉलिसी देख रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ इंसिडेंट टेबल से रिलेटेड है। तो अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो नाम डाला हुआ है, कौन सा टेबल यूज किया हुआ है यहाँ आ रहा है, क्या कंडीशन अप्लाई किया गया है वो यहाँ आ रहा है, यहाँ ट्रू या फॉल्स क्या है ये दिख रहा है, ऑन लोड पे क्या होगा, ट्रू एंड फॉल्स होगा, कब ये बनाया गया था या कब ऑपरेट किया गया था ये है, यानी ऑर्डर वैल्यू आपको ये बताता है कि ये यूआई पॉलिसी कब रन करेगी। यूआई पॉलिसी बनाने के आपको न्यू पे जाना है और जैसे आप न्यू पे क्लिक करेंगे आपको ये यूआई पॉलिसी की विंडो खुल गई। अब हम देख लेते हैं अपने पहले यूज केसेस को। तो इसको मैं यहाँ कॉपी करूंगा एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ जाकर न्यू क्लिक करूंगा। न्यू क्लिक करने के बाद मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं। तो ये जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं ये आपका नाम है। तो जब भी आप नेम देते हैं तो मीनिंगफुल नाम देना चाहिए,
जिससे कि नाम पढ़ के ही पता चल जाए कि आपने ये यूआई पॉलिसी किस लिए बनाया था। क्योंकि आपने देखा था कि जो यूआई पॉलिसी है सर्विस नाउ में बहुत ज़्यादा है। जब भी आप प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में देखेंगे तो ये हमेशा ज़रूरत पड़ती रहती है और ये बढ़ता रहता है। तो इसलिए नाम जब भी दें मीनिंगफुल दें, ताकि आप नाम पढ़कर ही पता कर सकें कि आपने किस लिए बनाया था। तो ये मैंने ऑर्डर जो है मैं इसको 300 कर देता हूँ। तो ये ऑर्डर ज़रूर डिफाइन करना है। तो जो यूआई पॉलिसी है उसमें 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला व्हेन टू अप्लाई एंड दूसरा यूआई एक्शन। तो यूआई एक्शन आपको अभी यहाँ नहीं दिखेगा क्योंकि अभी तक हमने इस पॉलिसी को सेव नहीं किया है। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ कंडीशन ले लेते हैं, प्रायोरिटी इज क्रिटिकल, और इसको हम यहाँ जाकर सेव करते हैं। हम चाहे तो सबमिट भी कर सकते थे, बट सबमिट करने से भी विंडो क्लोज हो जाता है। तो हमेशा बेटर होता है आप यहाँ राइट बटन दबाकर सेव कर लें। तो अब आप देखेंगे ये मेरा इंसिडेंट व्हेन टू अप्लाई यहाँ ऑलरेडी हो गया, प्रायोरिटी इज क्रिटिकल, एंड अब यहाँ देखेंगे आपको यूआई पॉलिसी एक्शन यहाँ आपको दिखने लगा है। तो ये आपको जरूर लिखना है। तो आपने देखा 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट व्हेन टू अप्लाई या स्क्रिप्टिंग। तो अभी हम व्हेन टू अप्लाई को देखते हैं, व्हेन टू अप्लाई एंड यूआई पॉलिसी एक्शन। तो ये दोनों जरूर कंप्लीट करना है, तभी जाकर आपका यूआई पॉलिसी कंप्लीट होगा। यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको कहाँ अप्लाई करना है, क्योंकि आप देखिए असाइनमेंट ग्रुप भी फील्ड है, प्रायोरिटी भी फील्ड है, तो ये कहाँ असाइन करना है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए जो भी आपको कंडीशन देना है, जैसे प्रायोरिटी इज क्रिटिकल, वो आपको व्हेन टू अप्लाई में देना है। आप यहाँ भी देखिए व्हेन टू अप्लाई। एंड जो फील्ड को कुछ अगर आपको बनाना है, किस फील्ड को क्या बनाना है, जैसे मैंने बताया था कि यूआई पॉलिसी की माध्यम से आप किसी फील्ड को शो और हाइड कर सकते हैं, किसी फील्ड को मैंडेटरी बना सकते हैं, किसी फील्ड को रीड ओनली बना सकते हैं। तो इन कामों के लिए आपको यूआई एक्शन लिखना है। तो अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये जो यूआई एक्शन आप देख रहे हैं, ये इन कामों के लिए लिखना है। तो कहने का मतलब है सिंपल शब्दों में, जब भी जो भी आपको कंडीशन लगानी है वो वेन में अप्लाई करनी है, एंड जहां भी आपको किसी फील्ड को मैंडेटरी, शो, हाइड या रीड ओनली बनाना है, उसके लिए आपको यूआई पॉलिसी लिखनी है। तो कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, आप सबको समझ में आ रहा है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मजे के साथ यूआई पॉलिसी को सीख रहे होंगे। तो अब हम न्यू पे आते हैं, और न्यू पे आने के बाद हम यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे असाइनमेंट को। ये रहा असाइनमेंट ग्रुप, और इसको क्या करना है, मैंडेटरी। तो आप यहाँ जाकर इसको ठोक दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। तो ये मेरा यूआई पॉलिसी बन गया। चाहे अगर बैक जाए तो हम इसको देख भी सकते हैं। तो ये आप अपडेटेड से शॉर्ट कर लीजिए, तो जो आज का है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। तो आप यहाँ क्लिक कीजिए और इसको आप देखेंगे तो ये आपका दोनों चीज़ें अप्लाई हो गया होगा। अब यहाँ देखिए प्रायोरिटी इज क्रिटिकल, व्हेन टू अप्लाई में आ गया, ये आपका कंडीशन है। तो ये ध्यान रखना है, व्हेन टू अप्लाई जब भी आप लगाएंगे तो इसका मतलब कंडीशन होगा। और यूआई पॉलिसी यानी फील्ड को क्या बनाना, तो यूआई पॉलिसी अगर आप यहाँ असाइनमेंट ग्रुप को देखते हैं तो मैंडेटरी में ट्रू है, और अगर आप बैक में जाएँ तो यहाँ भी आपको वैसे ही दिखाता है। ये देखिए, अगर आप असाइनमेंट ग्रुप है तो ये मेरा पॉलिसी ओके है। अब इसको हम टेस्ट करते हैं। तो हम चलेंगे यहाँ से, एक डुप्लीकेट टैब खोल लेते हैं और यहाँ से किसी इंसिडेंट फॉर्म पे चलते हैं। तो ऑल पे चलेंगे और यहाँ टाइप करेंगे ऑल, और यहाँ देखते हैं तो ये रहा सारा इंसिडेंट। ये सारे हमारे इंसिडेंट है। आप यहाँ से किसी एक न्यू इंसिडेंट को लेते हैं और वहाँ इसको अपन देखेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी प्रायोरिटी जो है मेरा प्लानिंग है, और असाइनमेंट ग्रुप जो मेरा है वो अभी मैंडेटरी नहीं है। यहाँ कॉलर जो है मैंडेटरी है, इसीलिए यहाँ स्टार है। तो जैसे मैंडेटरी होगा यहाँ आपको स्टार दिखेगा। तो अब मैंने इंसिडेंट वाले वीडियो में बताया था कि इम्पैक्ट एंड अर्जेंसी के बेस पे प्रायोरिटी चेंज होता है। अगर आपको इंसिडेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पे जाइए और उसको अगर आप देखते हैं तो आपको इंसिडेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ चलते हैं, इम्पैक्ट को हाई करते हैं, अर्जेंसी को हाई करते हैं, और देखिए जैसे ये प्रायोरिटी क्रिटिकल हुआ, ये आपका असाइनमेंट ग्रुप मैंडेटरी हो गया। तो इसके साथ ही पहला यूज केस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे यूज केस पे। तो दूसरा यूज केस जो है इसको फिर कॉपी कर लेते हैं, और आपको किसी इंसिडेंट पे जाना होगा, और यहाँ से आप राइट बटन दबाकर आप कॉन्फ़िगर पे चले जाइए, और कॉन्फ़िगर पे जाकर आप यूआई पॉलिसी ले लीजिए, और फिर से हम न्यू पे जाएंगे। पिछली बार भी ऐसे ही किया था हम लोगों ने। तो न्यू पे क्लिक करके आप यहाँ फिर से शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालिए। तो जब भी आप इन नेम डालते हैं तो हमेशा मीनिंगफुल होना चाहिए, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने किस लिए बनाया था। और यूआई पॉलिसी प्रोडक्शन में मैंने बताया बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो अब ये हमारा ऑर्डर है, तो इसको मैं यहाँ 400 कर देता हूँ, और कंडीशन हमारा है व्हेन स्टेटस इज रिजॉल्व। तो हम यहाँ जाएंगे और
स्टेटस या स्टेट जनरली होता है, तो इसको हम स्टेट, काफ़ी लोग स्टेटस भी बोलते हैं, तो रहने देते हैं स्टेटस, बट फील्ड नेम जो होगा वो स्टेट होगा। तो यहाँ से अपन ले लेते हैं स्टेट, एंड इसको रिजॉल्व। तो ये हमारा कंडीशन लग गया है। अब हमें यूआई एक्शन लिखना है, पर जब तक हम इसको सेव नहीं करेंगे यूआई एक्शन हम नहीं लिख सकते। तो बेहतर तरीका यह है कि आप इसको सेव कर लें, और जैसे आप सेव कर लेंगे उसके बाद ये आपको यूआई पॉलिसी लिखने देगा। तो अब आप फिर नीचे जाइए और ये रहा आपका यूआई पॉलिसी। आप यहाँ न्यू क्लिक कीजिए, और न्यू क्लिक करके आप यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे असाइन टू, और असाइन टू को हमने रीड ओनली बनाना है, तो यहाँ रीड ओनली पे जाकर आप यहाँ कर दीजिए ट्रू। तो ये हमारा यूआई पॉलिसी एक्शन कंप्लीट है। अब इसको हम फिर यहाँ जाएंगे और राइट बटन दबाकर सेव कर देंगे। इस यूज केस को देखने के लिए बेहतर है हम किसी ऐसे टिकट पे चलते हैं जिस टिकट में कुछ इन्फॉर्मेशन हो, तो ऑल पे चलते हैं, इसको यहाँ से लीव कर देते हैं, और यहाँ कोई ऐसा टिकट लेते हैं जो अभी न्यू हो, क्लोज नहीं हो, क्योंकि हमें रिजॉल्व करना है, तो न्यू पे चलते हैं और यहाँ इस पर क्लिक कर देते हैं। और अच्छा असाइन टू भी अभी नहीं है, तो कोई असाइन ही ले लेते हैं। मान लीजिए हमने आर्या को ले लेते हैं, और ये आप एज्यूम करें कि आर्या ने इस टिकट पे काम किया और इस टिकट को रिजॉल्व कर दिया। तो आप यहाँ जाइए और रिजॉल्व कर दीजिए। तो जैसे आपने रिजॉल्व किया, देखिए रीड ओनली हो गया। तो रीड ओनली जब भी कोई फील्ड होता है तो ग्रेड आउट हो जाता है। आप इसको चेंज करना चाहें तो आप नहीं कर सकते, तो इसको अगर आप सेव कर देंगे तो भी कोई चेंज नहीं कर पाएगा। तो ये एक सही यूज केस है, क्योंकि अगर आर्या ने काम किया है तो उन्हीं का नाम रखना चाहिए और उन्हीं के नाम पर ये टिकट काउंट जाना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अपना तीसरा यूज केस। तीसरा यूज केस में हम देखेंगे कि अगर मेरा कैटेगरीज डेटाबेस है तो सर्विस जो फील्ड है वो हाइड हो जाना चाहिए। तो ये जो सर्विस फील्ड है इसको अपन हाइड करेंगे। तो फिर यूआई पॉलिसी में चलते हैं, तो यहाँ से हम लोग फिर कॉन्फ़िगर पे चलते हैं एंड यूआई पॉलिसी पे चलते हैं, और इसको लीव कर देते हैं, कोई बात नहीं, दोबारा आ जाएंगे यूआई पॉलिसी, यहाँ न्यू पे चलते हैं, और न्यू पे जाने के बाद दोस्तों सो तो नहीं गए आप लोग, होप मजा आ रहा होगा। तो चलते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, और हमने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है, इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ इसको फिर ऑर्डर दे देंगे, इसको मैं अभी 500 कर देता हूँ। ऑर्डर देने के बाद हमें यहाँ कंडीशन भी तो लगानी है, तो हमारा कंडीशन क्या है, कैटेगरीज इज डेटाबेस। तो यहाँ जाएंगे और करेंगे कैटेगरी, तो कैटेगरी पे जाइए और यहाँ ले लीजिए डेटाबेस। और हाँ, ये कैटेगरीज वगैरह कैसे बनाते हैं इसका भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, आप उसको जाकर देखें और अपने सर्विस नाउ का जो स्किल्स है उसको बढ़ाएं। तो कैटेगरीज इज डेटाबेस और ऑर्डर वैल्यू सब हो गया। अब इसको हम सेव करेंगे, सेव कर लीजिए। सेव जब तक नहीं करेंगे जब तक आपको यूआई एक्शन नहीं लिखने दिया जाएगा। तो आप सेव कर लिया, अब यूआई पॉलिसी एक्शन लिखने के लिए हम यहाँ न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ आएंगे और यहाँ सेलेक्ट करेंगे सर्विस। तो ये अल्फाबेटिकल है, आप नीचे जाइए, कहीं ना कहीं आपको सर्विस मिल जाएगा, ये रहा सर्विस। और इसको जो हमें करना था विजिबल फॉल्स, यानी ये विजिबल नहीं होना चाहिए, और इसको कर दीजिए सेव। तो ये हमारा तीसरा पॉलिसी भी बन गया। अब इसको भी चलते हैं किसी इंसिडेंट पे, ऑल इंसिडेंट, और यहाँ चल के किसी को खोल लेते हैं, या नया भी ले सकते हैं इस केस में। तो अब हम यहाँ चलेंगे और यहाँ जो हमारा कैटेगरीज था वो था डेटाबेस, और जैसे जैसे आपने डेटाबेस लिया यहाँ सर्विसेज चला गया। अगर आप दूसरा लेते हैं तो यहाँ सर्विस दिखेगा, और अगर आप फिर से डेटाबेस को लेते हैं तो जो सर्विस फील्ड है वो गायब हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा यूज केस हो गया। अब जो फोर्थ यूज केस है इसको देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक सेक्शन ऐड किया हुआ डिवाइस डिटेल्स। तो अभी आप ये देखिए, मैं कुछ भी अगर लेता हूँ तो ये विजिबल है। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं नेटवर्क कैटेगरीज लूँ तभी ये डिवाइस डिटेल्स विजिबल हो। तो ये ही हमारा यूज केस है। सो डिवाइस डिटेल्स में कैटेगरीज इज नेटवर्क। अभी आपने देखा कि कुछ भी ले लीजिए आता ही आता है, ठीक है। तो अब इसके लिए फिर से हम राइट बटन दबाएंगे एंड चलेंगे यूआई पॉलिसी पे। तो कॉन्फ़िगर एंड यूआई पॉलिसी, फिर से न्यू पे चलते हैं, और इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ ताकि टाइप ना करना पड़े, टाइम बच जाए। तो नाम डाल देते हैं, यहाँ इसको हम कोई सेक्शन एड कर देते हैं, और इस बार हम लोग जो है व्हेन टू अप्लाई न करके स्क्रिप्ट लेंगे। तो स्क्रिप्ट पे चलते हैं और स्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे रन स्क्रिप्ट। अब यहाँ जो है मैंने ये एक लाइन का जस्ट जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग है, आप इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो इसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा, इसको जस्ट जो भी आपके फील्ड होते हैं जनरली वो डिक्शनरी टेबल में होते हैं, तो ये मैं सीधा इसको बोल रहा हूँ, जो डिवाइस डिटेल सेक्शन है वो ट्रू होगा और
अगर मेरा कंडीशन मैच हो तो ट्रू होगा और ये स्क्रिप्ट कहाँ रन करना चाहिए, तो यहाँ हम लिख देंगे ए कर देंगे ऑल, यानी मोबाइल डिवाइस वगैरह पर भी एक रन करना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ कर देंगे फॉल्स, वो फॉल्स वाला भी ले लेते हैं। दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक में ट्रू है और एक में फॉल्स। ये हो गया है। अब इसको सेव करते हैं। तो ये आपका स्क्रिप्टिंग तो हमने डाल दिया है, और हम व्हेन टू अप्लाई में हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगा, कैटेगरीज इक्वल टू नेटवर्क। तो आप चाहे व्हेन टू अप्लाई या स्क्रिप्ट, दोनों में से पहले कोई भी लिख सकते हैं। मैं पहले स्क्रिप्ट में जाने का मकसद ये था कि मैं आपको बताना चाहता था कि पहले आप स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। तो आप स्क्रिप्ट हमारा ये हो गया, और इसको सेव कर देते हैं। तो हमारा व्हेन टू अप्लाई, कैटेगरीज नेटवर्क, एंड क्या अप्लाई, तो ये स्क्रिप्ट। तो स्क्रिप्ट हमने ऑलरेडी डाल रखा है, अगर आप देखेंगे तो ये रहा, और यहाँ फॉल्स वाला भी यहाँ है, ठीक है। तो इस केस में आपको कोई यूआई एक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूआई एक्शन का काम हम स्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हैं। तो अब देखते हैं, फॉर्म पे चलते हैं, कोई ऑल और इंसिडेंट ले लेते हैं, और न्यू लेते हैं। अभी आप जैसे आपने देखा, यहाँ अभी हमारा एक कैटेगरी सॉफ्टवेयर है, और जो डिवाइस डिटेल्स पहले आपने देखा था आ रहा था, अब वो नहीं आ रहा है। अगर हम इसको नेटवर्क लेते हैं तो डिवाइस डिटेल्स आ गया, आप देख सकते हैं। अगर आप फिर इसको चेंज कर देते हैं, कोई और ले लेते हैं, तो ये आपका नहीं आ रहा। तो इस तरह से आप स्क्रिप्टिंग के माध्यम से आप किसी सेक्शन को शो एंड हाइड कर सकते हैं, और बहुत ईजी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यूआई पॉलिसी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, उसके यूज केसेस भी समझ में आ गए होंगे। आपके पास फिर भी किसी तरह का डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, मैं या मेरी टीम उसको आंसर जरूर करेंगे। हमने सर्विस नाउ में सबमिट, रिजॉल्व, ये सारे बटन तो जरूर देखे होंगे, ये मेनू वगैरह जरूर देखे हैं। तो ये कैसे बनाते हैं, ये यूआई एक्शन के थ्रू बनता है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम यूआई एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो पे बने रहने के लिए। हम लोग सर्विस नाउ के अलावा आईटी से रिलेटेड बहुत सारे सर्विसेज देते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की सर्विसेज की ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी तरह का क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट जरूर करें। तो एक और मजे करने के लिए तैयार रहें, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसमें देखेंगे सर्विस नाउ के यूआई एक्शन के बारे में। धन्यवाद।